कुम्हार समाज का मिट्टी के बर्तन बनाने से क्यों हुआ मोहभंग। आपको बता दें, दिवाली खुशियों का पर्व माना जाता है जिसे पूरे देश भर में लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और दीप प्रज्वलित कर गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं आज प्रजापति समाज निराश नजर आ रहा है, जो कभी देश के सभ्यता के आरंभ में दैनिक उपयोग के सभी वस्तुओं का निर्माण करता था, आज वही वर्तमान के समय में मिट्टी के बर्तन का उपयोग धीरे धीरे खत्म होता देख निराश नजर आ रहा है। जिसे लेकर आज कुछ कुम्हार लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए। रतन पटेल, आप देख रहे हैं मेजा से प्रथा प्रतिज्ञा। आप देख रहे हैं जैसे कि दिवाली का इस समय उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है बड़े भव्य तरीके से, और उसी तरह से जिस तरह से आज अयोध्या में छोटी दिवाली मनाई जा रही है और एक बहुत बड़ा एक गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड बनने वाला है, जो कि 17 लाख क्या कहते हैं दीप उत्सव वहाँ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री देश के वहाँ पर आए हुए हैं और सरजू तट पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, और उसी सिलसिले में आप देख सकते हैं ये पूरे देश में बड़े अच्छे ढंग से दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। और आज छोटी दिवाली है, इसको लेकर हम ग्रामीण क्षेत्र मेजा के क्षेत्र में आए हुए हैं और हम यहाँ पर कुछ शिल्पकार हैं जो प्रजापति समाज से हैं, जो दियली बनाते हैं और क्या कहते हैं बड़े दिन से ये इनकी पुश्तैनिक है। ये दियली के बारे में हम इसे जानेंगे थोड़ा सा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं दियली का महत्व कम होता जा रहा है। तो हमारे बीच में दादाजी हैं। दादाजी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आज छोटी दिवाली है तो लोग, आप दियली का यहाँ पर दुकान लगाए हैं, तो लोग इसके प्रति कितना क्या कहते हैं जागरूक हैं? दियली आपकी ले जा रहे हैं, किस तरह से लोग मान रहे हैं? हाँ, दियली ले जा रहे हैं, जितना काम है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। पहले दियली का ज़्यादा महत्व था, अब तो नया विज्ञान के नाते से मोमबत्ती आलर झालर से मतलब 25% धंधा रह गया, 75% गायब हो चुका है धंधा। तो ये कब से इस तरह से धंधा का ये कब से कम हुआ? पहले जब आप लोगों के और पीछे समय हम जाएं तो तब के समय में क्या इसका ज़्यादा महत्व था? लोग कितना यूज करते थे? इसके अलावा दीपदान में कोई वस्तु नहीं थी जी। आदमी खूब मनमानी उसको प्रेम से लेते थे दिया, और पूरा साल भर दिया जलाते थे। लेकिन अब विज्ञान के नाते मोमबत्ती फला काम में सब धंधा कमज़ोर हो गया है हम लोगों का। तो फिर परेशानी है, अब नहीं मिल रहा है कोई धंधा, तो आदमी क्या करेगा? मजबूरी कर रहा है अपना धंधा छोड़ करके, जबकि हमारा पुश्तैनी पैसा है। तो यदि हम देखा जाए तो आध्यात्मिक रूप से दियली का इस दिवाली पर क्या महत्व है दादाजी, इसके बारे में? बहुत महत्व है भैया। दिवाली के मुकाबले न कोई अगरबत्ती है न मोमबत्ती है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी के दिया शुद्ध पात्र में दिया जाता है, लेकिन आज विज्ञान के नाते से इसका कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं है इसका। तो इसके लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि दियली का कम से कम हम लोगों का जीवन है, हम लोगों की रोजी है, आदमी कम से कम धर्म पे चले, शुद्ध मिट्टी का दिया ले से। और मोमबत्ती से कोई फायदा है नहीं, जिसमें कोई रस नहीं है। तो रस नहीं है तो लेकिन जबरदस्ती आदमी आजकल नए विज्ञान के नाते से और शौकीन ही मान लीजिए, उसी में सब आदमी ढले हुए हैं। मिट्टी का पात्र का कोई पूछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, आपका परिचय? संगम लाल प्रजापति। तो हमारे विजय दादाजी थे संगम लाल प्रजापति, जो बता रहे हैं कि ये बढ़ते क्या कहते हैं लाइट और बिजली की आधुनिकता के वजह से लोग इसे कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इसका आध्यात्मिक बहुत महत्व है क्योंकि लक्ष्मी जी का वास होता है। बता रहे हैं जैसे कि मिट्टी के बर्तन में। हमारे बीच और क्या कहते हैं युवा साथी, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से अब ये चाइनीज़ झालर आई हुई हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दीप का महत्व होना चाहिए समाज में और इसे कम होता जा रहा है, तो इस पर क्या कहना है? क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? लोगों पे प्रभाव तो ये पड़ेगा कि दीप जो है, सबसे पहले तो ये जानिए कि हमारी परंपरा रही है, अनादिकाल से चली आ रही है, और दीप कोई खिलवाड़ तो है नहीं। इसको जो है जो बनाता है कुम्हार, उसको मिट्टी गूँथेगा, उसके बाद उसमें मेहनत करेगा, उसके बाद उसको सजाएगा। लोग आजकल केवल आधुनिकता के पीछे भागे जा रहे हैं, और उससे केवल हमारे समाज में केवल बीमारियाँ बढ़ रही हैं। दीप जलाने से हमारे समाज की बुराई, रोग, ये सभी नष्ट होते हैं, इसलिए दीप का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो लोग, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग जितने भी प्रजापति हैं वो अब ये दियली बनाना भी छोड़ रहे हैं। तमाम तरह के जो मिट्टी के बर्तन होते थे कहीं ना कहीं मार्केट से हटते जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना है? इसको लेकर ये कहना है कि भाई पहले का व्यवसाय था कि पहले लोग इसी पर थे, लेकिन अब जो है विज्ञान बढ़ा, आधुनिकता बढ़ी, और आदमी को अपने आवश्यकता अनुसार नई खोजें करने लगे, जिसके वजह से भाई धातुओं के बर्तन आ गए,
धातुओं के बर्तन आ गए, लेकिन अभी भी मिट्टी के बर्तन का महत्व है, लेकिन उतना नहीं रह गया। इसलिए लोग अपना काम छोड़ रहे हैं कि भाई थोड़ा इस पर कंट्रोल करना होगा, तभी हो पाएगा। लोग व्यवसाय के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। हाँ। इसके वजह से कहीं ना कहीं ये लोग का डिमांड मार्केट से कम होता जा रहा है, इसकी वजह से दूसरे व्यवसाय में चले जा रहे हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं अभिनव तिवारी हूँ और समाज सेवक। चलिए ठीक। मैं और कुछ हमारे साथ युवा साथी, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जिस तरह से ये झालर आई हैं, आपको क्या लग रहा है इनसे? जैसे कि पहले दीप प्रज्वलन करते थे, वो एक अलग प्रथा थी, आध्यात्मिक उसका एक अपना महत्व है। तो झालर को लेकर आपका क्या कहना है? जो चाइनीज झालर हमारे पूरे विश्व भर में छाई हुई हैं, ये क्या सही है? आप इसमें क्या? ये चाइनीज झालर तो अपनी जगह पे सही नहीं है, क्योंकि आए दिन आधुनिक ये मॉडल ज़माना आ गया है, लोग इसमें केवल दिखावा करते हैं, और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो केवल दिया ही हो सकता है। और आप एक चीज़ ये कभी नोटिस किए होंगे कि अगर दिया को आप कहीं जला के रख दीजिए, और लोग पहले बोलते थे कि ये जो मौसम चल रहा है, अभी सर्द का मौसम हल्का हल्का शुरू हो रहा है, इसमें भी दुर्गा पूजा के टाइम से काले काले जो कीड़े आ जाते हैं। अभी आप कहीं अगर एक दिया जला के रखिए तो 4 कीड़े जो दिया के पास आके बैठ जाते हैं, और उससे उनकी सुबह अर्ली मॉर्निंग तक वो लोग ख़त्म हो जाते थे। तो इससे बोलते थे ना कि मतलब जो प्रकृति में अनअफेक्टेड चीज़ें होती थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती थी। और ये जो चाइनीज झालर आ गई है, अगर आप उसको कहीं ना कहीं लगाते हैं तो आप ये देखिए कि आप जहाँ पे लगाएंगे वहाँ पे बहुत ढेर सारी संख्या में वो कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं। तो आए दिन उससे हमारा स्वास्थ्य और हमारा समाज का परिवेश वो टोटल का दूषित हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है वो। जी, तो आपका परिचय? मनीष कुमार प्रजापति। तो देखिए, ये यकीनन ये सत्य बात है कि जब क्या कहते हैं, दिवाली में जब ये तेल और बाती से जब ये से दीप प्रज्वलन होता है, तो जो क्या कहते हैं, ये कीड़े हैं और आए हैं वो नष्ट हो जाते हैं हमारे ही बगल में। क्या कहते हैं, ये देखिए इनसे प्रकाशित होता है, और बहुत सारे हमारे देवी देवता देखे यहाँ पर एक हैं जो दिवाली प्रज्वलन होने से घर में वास करते हैं। इसी तरह से निरंतर बहुत सारी दिवालियों को यहाँ पर बना चुके हैं, और अब हम इनसे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपका क्या नाम है और आप अब तक कितनी दिवाली बना चुके हैं? हमारा नाम उमेश कुमार प्रजापति है जी, और कम से कम 25-30 के आसपास बना चुके हैं। 25-30 हज़ार 25-30 हज़ार बना चुके हैं। तो ये जिस तरह से आप इस बना रहे हैं, इसमें कितना मेहनत, कहाँ से कैसे माटी होती लाते हैं आप, और कैसे आप अकेले लगे हैं या तो पूरा परिवार आपका लगा? पूरा परिवार लगा हुआ है। पूरा परिवार लगा। अकेले ये तैयार ही नहीं हो सकता जी। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? ये मिट्टी उट्टी क्या, जो जैसे नॉर्मल मिट्टी होती है, या तो कि इसके लिए कुछ अलग से मिट्टी लाते हैं आप? मट्टी इसके चिकनी मिट्टी चाहिए जी। हाँ, कंकड़ ना हो, बिल्कुल साफ मट्टी होना चाहिए इसके लिए। हाँ, तो आसानी से आपको मिट्टी मिल जाती है, तो इसके लिए आपको? इसके लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, देखना पड़ता है जैसे भी कहाँ पे लगा हुआ है, साफ मिट्टी हमारे लायक है कि नहीं, इस तरीके से। तो आप अब तक जितनी मतलब कि मिट्टी के बर्तन बना चुके हैं, तो मार्केट में क्या इसका है क्रेज़ है? आप क्या देखने को मिल रहा है? मांग इसका ज़्यादा है, हम लोग सेलिंग पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या कारण है? लोग जैसे कि चाइनीज़ झालर आए हुए हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं एक तरह से दीप का ये जो खपत है जो कम हो रहा है, लोग कम डिमांड कर रहे हैं, या तो डिमांड है लोग बना नहीं पा रहे हैं? नहीं, डिमांड भी है, मांग भी पूरा कर देंगे, लेकिन इसका सही तरीके से रेट नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा है रेट नहीं मिल पा रहा। हाँ। ना, कितने दिन लग जाता है? एक बार आप स्टॉक जैसे तैयार कर लेते हैं कच्ची मिट्टी से, उसके बाद इसको पकाते होंगे, कितना दिन लग जाता है पूरा एक बनाने में? पूरा स्टॉक कितने आप इसको फिर पकाते होंगे, कितने दिवाली एक साथ पकाते हैं? एक साथ दिवाली तो 5000 भी पकता है, 10,000 भी पकता है। इस तरीके से हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं एक बार किसी उसको बनाने में। आपकी क्या अपेक्षा है कि जैसे आप मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ चकाचौंध में पैसे खर्च करते हैं, आप लोग एकदम जिस तरह से पूरा परिवार लगा हुआ होता है, पूरा आपका व्यवसाय इसी पर निर्भर है, तो लोग अगर इसको खरीदेंगे नहीं, इसका दाम नहीं मिलेगा, फिर जैसे कि आप कह रहे हैं लोग बनाते नहीं, तो कुछ दिन में ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अब यूज करेंगे तो बनेगा, अगर रेट बढ़िया मिलता रहेगा लोगों को, अपनी मजदूरी खड़ी होती रहेगी तो बनता रहेगा। हाँ, चलिए ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर ये उमेश प्रजापति जी थे और इनका कहना है कि रेट
हम लोगों को कहीं ना कहीं मार्केट में नहीं मिल पा रहा है। लोगों का डिमांड तो है, लेकिन क्या कहते हैं, कहीं इसका रेट जो मेहनताना है उनका सही रूप से नहीं मिल पाता। आपको दिखा दें, इधर भी दियली बनी है बहुत सारी, कम से कम अब तक ये 35,000 दियली को बना चुके हैं और मार्केट में सप्लाई भी हो चुका है। इनका पूरा परिवार लगा हुआ होता है। आप इधर देखेंगे तो माता जी यहाँ सुबह से ही आप देखें काफ़ी समय से मिट्टी, ऐसे एक जन यहाँ मिट्टी फोड़ेंगी, फिर उसके बाद इसको भिगोया जाता है, उसके बाद फिर वहाँ चाक पर ले जाके उसे बनाया जाता है। हम थोड़ा माता जी से भी बात करना चाहेंगे। माता जी ये बताइए, आप दियली के लिए मिट्टी फोड़ रही हैं, हाँ। तो ये कितना मेहनत लगता है? आप कब से इसको फोड़ती हैं, कितने दिन से? अरे 2 साल हो गया। 2 साल से आप लोग। तो इस बार जो बता रहे हैं कि 35,000 दियली बनी, उसके लिए आप लोग कितने घंटे मेहनत करते हैं? अरे भैया दिन भर लगा रही थी। दिन भर इसी में लगी रहती हैं। हाँ? दिन भर, हाँ। तो जैसे कि आप इसके पहले भी देख चुकी हैं बहुत सारी दिवाली, तो पहले के मुकाबले अब कठिनाई होती है मिट्टी मिलने में या तो आसान होता है? भैया मट्टी मोल मिलत आटा ही है। अब जैसे बढ़िया मट्टी कहीं मिल गई तो ठीक बा, और ना ही मिला तो फिर दूसर मट्टी गिरवाई था तो मिक्स करके उसे मिक्स करके फिर बनाते हैं। हाँ, फिर बनाते हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये इसके पहले ज़्यादा मात्रा में लोग यूज करते थे अब के मुकाबले दियली? हाँ। अब कम हो गया है खपत? नहीं, ढेर बा। अच्छा, दियली है लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। बना नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, ये माता जी थी, इनका कहना है कि पहले के मुकाबले अब भी दियली लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं लोग इसका रेट नहीं दे पा रहे हैं। जो धीरे धीरे प्रजापति समाज इसको बनाना बंद कर दिया है और अब ये लोग मिट्टी भी मिलना मुश्किल हो गया है। जो चिकनी मिट्टी लगती है वो कहीं ना कहीं आसानी से नहीं मिलता। इन्हें बहुत दूर से, जहाँ जेसीबी लगी होती है, वहाँ से फिर मिट्टी लाते हैं। आप देख रहे हैं मेजा से सत्यन पटेल।